आप सब पर सलामती हो। आप देख रहे हैं ईआरपी वर्ल्ड। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल के ऊपर डैशबोर्ड के। तो आसिफ साहब आप डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल के ऊपर, दो आप कह रहे थे हमारे पास प्लान्स हैं, तो एक के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रह गया था उसमें ये था कि डैशबोर्ड के जरिए जो स्कूल ऑनर वो देख सकता है कि उसे आया उस मंथ में, करंट मंथ में वो ब्रांच की प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, ताकि वो उसके अगेंस्ट प्लान एक डिसाइड कर सके मेरी ब्रांच लॉस में है तो मैं उसे प्रॉफिट में किस तरह लेके आ सकता हूँ, या प्रॉफिट में है तो मैं उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ करंट मंथ की अगर मैं बात करूँ तो। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, इसमें मैंने जैसा कि अपने लास्ट सेशन में बताया था कि हमारे पास ये दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें कैश, बैंक रिसीट्स और पेमेंट्स और रेवेन्यू को वो बता रहा था और कंपेयर कर रहा था उस एकेडमिक ईयर के पिछले जो जितने भी मंथ गुजर चुके होंगे उनकी एवरेज के साथ। जबकि हमारे सेकंड पार्ट में हमारा जो इसमें रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस वो बता रहा होगा करंट पीरियड का, और उसको कंपेयर कर रहा होगा सेम जो पीरियड होगा पिछले सेशन का, पिछले एकेडमिक ईयर का, पिछले साल का। मसलन इसमें हम इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊं तो रेवेन्यू जो है इसमें जो ये वाला पार्ट है जिसमें प्रॉफिट लॉस को हमने डिस्कस करना है, इसमें जो करंट सेशन है उसमें है कि जब से सेशन स्टार्ट हुआ उस डेट से लेके जिस डेट में हम लोग इसको देख रहे हैं, जिस जो करंट डेट है उस डेट तक वो रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस बता रहा होगा। जबकि इसके थर्ड कॉलम में वो सेम जो पीरियड होगा पिछले सेशन का, पिछले एकेडमिक ईयर का, उसको वो डिस्कस कर रहा होगा। तो इसमें पहले सबसे पहले रेवेन्यू है, जैसे यहाँ पे हमारे सामने फिगर शो हो रही है 47,103 रुपीज। इसका मतलब है, और टॉप पे इसकी हेडिंग में लिखा हुआ करंट सेशन, कि इस करंट सेशन में हमारे पास जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक की डेट में हमारे पास रेवेन्यू कितना है। और इसके कंपैरेटिव में वो ये बताएगा कि पिछले साल सेम मंथ जितने भी वो मंथ हैं, 2 मंथ हैं, 3.5 मंथ हैं, 4 मंथ हैं, वो उस मंथ का सेम पीरियड का सिर्फ ईयर चेंज होएगा, डेट्स या मंथ सेम होंगी, तो उसमें हमारे पास रेवेन्यू कितना था। ठीक है, और इसी तरह फिर सेकंड पे एक्सपेंसेस भी वाइस वर्सा ऐसे ही है जैसे मैंने रेवेन्यू का बताया कि करंट सेशन के 2 माह या 4 माह जितने भी हमारे गुजर चुके हैं उसके एक्सपेंस क्या है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रीवियस सेशन में जो मंथ होंगे सिर्फ साल चेंज हो रहा होगा तो उसमें एक्सपेंसेस कितने। तो इनको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास या वो लॉस होता है या वो प्रॉफिट होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो वो प्रॉफिट में होगा, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो वो लॉस में होगा। तो यहाँ से हम जो है ना अपने डैशबोर्ड के जो फाइनेंशियल्स है उसमें हम जब ओपन करेंगे उसको, तो ये बिल्कुल इजीली जो है ना वो आपको अंडरस्टैंडेबल फिगर्स आपके सामने कंपैरिजंस के साथ आ रही होंगी कि करंट सेशन में हमारे पास जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक हमारे पास क्या प्रॉफिट है या लॉस है, और पिछले साल हम किस जगह पे थे। तो ये एक जो है ना आपकी प्लानिंग पे जो है ना फिर इस चीज के आपको आउटपुट जो है ना यहाँ पे मिल रहा होता है और आप फर्दर इसके आगे प्लान कर रहे होते हैं। तो हम ये डैशबोर्ड का पहला पार्ट जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। हाँ साहब, एक कह चीज रहे और। हैं कि डायरेक्टर्स, आप जो डायरेक्टर होगा स्कूल ऑनर्स, वो इजीली अपने बिजनेस को देख सकता है डैशबोर्ड को क्लिक करके कि लास्ट ईयर लास्ट एकेडमिक सेशन में उसकी ब्रांच प्रॉफिट में थी तो कितने प्रॉफिट में थी, लॉस में तो कितने लॉस में थी। करंट सेशन में वो चेक कर सकते हैं कि उसकी ब्रांच करंट सेशन में कितने प्रॉफिट या कितने लॉस पर, मतलब एक डैशबोर्ड के थ्रू वो चेक कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, डैशबोर्ड का तो एक्चुअली हाँ, इसका बनाने का पर्पज ही ये है कि उसको एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए। तो इसके जो है ना बिल्कुल इसको ये सेशन टू सेशन भी कंपैरिजन मौजूद है इसके, और सेम सेशन में करंट मंथ के साथ प्रीवियस मंथ के भी ये हमारे जो है ना कंपैरिजन मौजूद है। सर, तो हम इस बिल्कुल जब वो डैशबोर्ड इसको को ओपन सॉफ्टवेयर करेगा की तो समरी कह सकते हैं? सॉरी। हम डैशबोर्ड को सॉफ्टवेयर की समरी कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर की समरी एक्सप्लेन करें? जी जी, मैंने अपने पहले स्टार्ट ही इसी चीज से लिया था कि डैशबोर्ड एक्चुअली है ही समरी हमारे पूरे बिजनेस की। वो पूरा बिजनेस जो है ना वो हमारा ये डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इसमें डैशबोर्ड बनाने का पर्पज ही है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इसके ऊपर, अदरवाइज तो अगर आप एक एक रिपोर्ट इसकी निकालना शुरू हो जाए तो ये जितनी इंफॉर्मेशन हमने अपने फाइनेंशियल्स में पहले ये दो जो समरीज हमने बनाई हुई है इसमें दी हुई है, तो इसको अगर वो बैठे या रिपोर्ट्स के ऊपर जाना शुरू करे और वो वहां से उसको डाउनलोड करना शुरू करे या उसके व्यू में जाए, तो मेरा ख्याल में सबसे पहले तो
इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होएगा, फिर उसके बाद जो ना वो इस तरह से फिगर्स डाटा हर चीज़ का सामने नहीं होएगा, उसको खुद से राइट डाउन करना पड़ेगा, फिर उसको चीज़ें चेकअप करनी पड़ेंगी, फिर जाके वो किसी रिज़ल्ट पे पहुँचेगा, जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो हमने इसका टाइम को एक तो ये है कि एक ही जगह पे फिगर्स आ जाएँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए और दूसरा आपका टाइम बचे। इस वजह से हमने इसको प्रेज़ेंटेशन जो ना हमारी डैशबोर्ड में सर ग्राफ तो यहाँ ग्राफ्स पे आपने जो ग्राफ्स भी डिजाइन किए हुए हैं इस डैशबोर्ड के ग्राफ्स, जिस तरह के आजकल ग्राफ्स का ज्यादा चल रहा ट्रेंड है ग्राफ्स का। जी, जी, बिल्कुल इसकी साथ-साथ प्रेज़ेंटेशन जो है ना वो ग्राफ्स की फ़ॉर्म पे भी है। अगर आपको जो है ना वो फ़िगर्स के साथ-साथ आप ग्राफ़िकली उसमें थोड़ा-सा एक्सपर्ट हैं तो आप उससे भी इसको व्यू ले सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। तो दो जो भी हमारा इसमें डैशबोर्ड में हमारे पास जो भी हमने समरी बनाई हुई है उसका उसके जो दूसरी साइड पे हमने उसको ग्राफ़िकली प्रेज़ेंटेशन भी उसकी दी हुई है। तो उसके जो एक्स एक्सिस हैं उसके ऊपर हमने वो डिटेल्स जो हेड्स की हैं वो दिए होते हैं और उसके जो वाई एक्सिस हैं उसके ऊपर हमने फिगर्स को जो ना प्रेजेंट किया होता है। तो वो हर हेड को उन फिगर्स के साथ एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ वो कंपेयर करके तो उसमें जो है ना वो हाईलाइट कर रहा होता है कि ये अमाउंट्स जो है ना वो कहाँ तक जा रही हैं। और उसका फिर कंपैरिजन में भी जो है ना उसी तरह जैसे फिगर्स में कंपेयर कर रहा होता है ऐसे वो ग्राफ में भी प्रीवियस मंथ की एवरेज के साथ जो है ना कंपैरिजन मतलब जो फिगर्स आ रही होंगी फिगर वाले टेबल पे वो उसी को वो ग्राफिकली फॉर्म पे दे रहा होगा और साथ साथ उसको कंपेयर कर रहा होगा। तो जजाकल्लाह साहब, इसलिए आपने ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया फाइनेंशियल्स को डैशबोर्ड के ऊपर। और आई थिंक सो कि जो लोग हमें देख रहे होंगे स्कूल ऑनर्स और बाकी, तो उन्हें भी ये चीज समझ आ गई होगी कि ये सॉफ्टवेयर उनके लिए कितना बेनिफिट है, क्योंकि उन्हें एक सिंगल फिगर के ऊपर जी भाई सारी साहब चीजें नजर आ रही ये हैं। हम लोग तो हमारे हमारे सामने तो चूंकि फिगर्स हैं हम इनको देख रहे हैं तो जब वो स्कूल ऑनर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे जब वो उनके सामने ओपन होएगा तो उनको ये बड़ा आसानी के साथ जो ना ये चीजें अंडरस्टैंडिंग में शेयर वो हमारी वो सिर्फ जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं या बता रहे हैं इन चीजों से वो अंडरस्टैंडिंग तो उनकी बन पा रही होगी लेकिन प्रैक्टिकली जब वो उनके सामने हमारा डैशबोर्ड होएगा तो वो बड़ा इजीली इस चीज के ऊपर जो है ना अपना उनका जो माइंड सेट है वो क्लियर कर रहे होंगे। नहीं सर, जिस तरीके से आपने समझाया है, आई डोंट थिंक सो कि प्रैक्टिकल में जाके समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक एक चीज को बड़ी डीपली जाके समझाया है। तो इंशाल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम साहब की तरफ भी चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नदीम साहब चलेंगे, नेक्स्ट सेशन नदीम साहब हम करेंगे। तो इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।